जंगल के एक पेड़ में जहरीली नाम की एक रूह कैद है। ये जहरीली का जहरीला सेब है। किसी ने इसे इस पानी में डाला है ताकि इसका जहर अमन तक पहुंच सके। अगर एप्पल पूल में था तो वो तुझ तक पहुंचा कैसे? हाँ, और भाई को पॉइजनस कैसे बनाया? क्योंकि कल रात को हम पूल में थे। और सवाल ये उठता है कि जहरीले सेब को घर में लाया कौन? हाँ, कल तो घर में कोई फंक्शन भी नहीं था, तो बाहर वाला तो कोई घर पर आया ही नहीं। इसका मतलब कि दुश्मन बाहर वाला नहीं, कोई घर वाला ही। ये रोशनी मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे मेरा नाम लेने वाली हो? भाभी जी, ये सब फैमिली है, घर के अंदर तो कोई नहीं हो सकता। अल्लाह नोज़ बेस्ट खान बाबा, हो सकता है मेरी बात सुन के आपको इलेक्ट्रिक करंट टाइप लगे, पर मैं किसी का असली चेहरा देख चुकी हूँ। रोशनी, आप मेरी अम्मी की बात कर रही हैं? अभी तो मैंने बात शुरू भी नहीं की खान बाबा, पर अब बताऊंगी। एक बात बताऊंगी। और आज भी इन्होंने ही आपको प्रोवोक किया कि आप जहर निकालें, क्योंकि ये जानती है अगर आयाना से जहर आप में गया तो आपकी जान चली जाएगी। रोशनी, आप मेरी अम्मी पे इल्जाम लगा रही हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही खान बाबा, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती। मैं जानता हूँ आप सच बोलती हैं, लेकिन हाँ, शादी के बाद बीवी की हर बात सच और माँ की हर बात झूठ। और तेरी बीवी तो बात भी नहीं कर रही, इल्जाम लगा रही। एक माँ पर अपने ही बेटे की जान लेने का इल्जाम, और वो भी ऐसी माँ पर जिसने ऊपर वाले से तेरी सलामती के अलावा आज तक कुछ नहीं मांगा। अम्मी, मैं आप पे शक नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन अपनी बीवी को मुझ पर शक करने से रोक भी तो नहीं रहा अपन। अच्छा, जिंदगी में बस यही देखना बाकी रह गया था, आज ये भी देख लिया। शादी के बाद अपने ही घर में एक माँ की क्या औकात रह जाती है, आज पता चल गया मुझे। अब इस घर में नहीं रह पाऊंगी मैं जा रही हूँ। रुक जाइए अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी। खान बाबा, आपकी अम्मी इतनी डेंजरस है, अगर बाहर जाके इन्होंने कुछ और किया तो? रोशनी, तुम्हारी दुश्मनी अपनी सास से है, तो जो इल्जाम लगाना है अपनी सास पर लगा, पर एक माँ का नाम बदनाम मत करो। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी अब। अम्मी प्लीज, सिम
देखा खान बाबा, इन्होंने मैजिक से मेरे क्लिप्स रोक लिए। मैंने आपको कहा था ना कि आपकी अम्मी अम्मी, रोशनी जो कह रही है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो ना तो झूठी है और ना ही बदतमीज। उसको शायद वहम हो रहा है जैसे कुछ दिन पहले हुआ था। खान बाबा, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये सब इन्होंने किया। हाँ, एक बेटे की जान लेना इससे बड़ी आरज़ू तो कोई होती ही नहीं, एक माँ की, है ना? रोशनी, मैं किसी पे शक नहीं कर रहा हूं, ना इस फैमिली पर, ना अम्मी पर और ना ही आप पर। हम एक दूसरे पे शक नहीं कर सकते। हमारी फैमिली से तो हमारी ताकत है, और अगर हम लोग टूट गए तो हमारी ताकत भी टूट जाएगी। अब ये ताकत कमजोरी बन चुकी है अमन, क्योंकि कोई फैमिली मेंबर ही है जो ये एप्पल घर में लेकर आया है। एक जिन ही है जो जहरीली को बुला सकता है। अब ये पता लगाना होगा कि इस फैमिली में जिन कौन है। रुबीना, इस फैमिली में कोई जिन है? हाँ मैं, हाँ। दादी, कोई और नहीं, ये ही जिन है। आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए। स्टॉप इट रोशनी। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि कोई सच नहीं जानता कि कोई नहीं जानता, पर अब जान जाएंगे। मैं सच साबित कर सकती हूं। ये मंत्र सच को सामने ले आएगा। कोई भी जिन इस मंत्र से नहीं बच सकता। उसे अपना असली चेहरा सामने लेकर आना ही पड़ेगा। आप सब इस सर्कल में आ जाइए। अमन के अलावा इस फैमिली में कोई और भी जिन है, और उसे सामने आना पड़ेगा। तो मेरा सच सबके सामने लाकर रहेगी। अगर ऐसा हुआ
तो मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। अब करूं तो क्या करूं? इस ताबीजी ने मेरी असलियत सबके सामने ला दी और मुझे कुछ करना पड़ेगा। खाना कबीर मेरे अपने मुझे देखकर इतना परेशान हो रहे हैं। बात यहां चुप सी गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये कबीर है तो भाभी कहाँ गई? वो कहां है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमन, आज कबीर को इसमें कैद करना ही पड़ेगा। कबीर को फंसाना इतना आसान नहीं है। परवीन, अमन और रोशनी सोचते हैं कि उनका बाला किसी मामूली सिफरित से पड़ा है, नहीं जानते कि मैं अव्वल सिफरित हूँ। और अव्वल सिफरित की तरकश में फरेब के इतने तीर होते हैं कि इंसान तो क्या फरिश्ते भी धोखा खा जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।